तो कल दिवाली पे भले ही पड़ोसी ने सोन पपड़ी दे के अपनी औकात दिखा दी हो, लेकिन हम लोग रोस्टवर्स पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पोस्ट दिवाली रोस्ट वर्स में हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्केन का सीजन 2 नेटफ्लिक्स वालों ने फाइनली कंफर्म कर दिया, ये रिलीज हो जाएगा नवंबर 2024 में। एक साल है अभी तो। फिर द बेयर का सीजन 3 कंफर्म कर दिया गया है फाइनली। थैंक यू शेफ। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, सीजन 2 सीजन 3 अनाउंस हो रहे हैं, पिक्चरों की रिलीज डेटें पता चल रही है, तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। SAG-AFTRA की स्ट्राइक आखिरकार खत्म हो चुकी है। जश्न की तैयारियां करवाओ मामा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो एक्टर्स एसोसिएशन है, इन लोगों ने जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, इनके साथ में 1 बिलियन बकरी का वाली डील करी है। और इसके अंदर कई सारे क्लॉजेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली स्ट्रीमिंग पार्टिसिपेशन बोनसेस मिलेंगे। इसके बाद जो मिनिमम वेज होती है उसमें भी एडजस्टमेंट किए गए हैं। फिर इसके बाद इनकी पेंशन और हेल्थ कैप जो होते हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है। और जो सबसे मेजर क्लॉज था AI को लेकर, तो उसमें भी काफी ज्यादा कंसेंट और कॉम्पेंसेशन पे फोकस किया गया है। बेसिकली एक्टर्स जो चाहते थे उनको मिल चुका है, प्रोड्यूसर्स जो चाहते थे उनको वो मिल चुका है, बस अब हम जो चाहते हैं हमको भी वो मिल जाए। कोई तरीका है भीख मांगने का? और जैसे ये हुआ, इसका रिस्पॉन्स हमें स्ट्रेट अवे पता चल गया, क्योंकि मूवीज की रिलीज डेट अनाउंस हो गई, मूवीज डिले हो गई बहुत सारी, और इसके अलावा पिक्चरों के ट्रेलर्स रिलीज होने स्टार्ट हो गए। और इसमें से एक है रेबेल मून, जो कि 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। एंड द ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। इसके ऊपर से जैक स्नाइडर ने इस बात को भी कंफर्म करा है कि रेबेल मून और उनकी आर्मी ऑफ द डेड एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही हैं। असली स्नाइडरवर्स तो ये है। लेकिन वो स्ट्राइक तो खत्म हो गई। इसके बाद एनिमेशन गिल्ड और थिएटर एसोसिएशन के जो एक्टर्स हैं वो अगले साल स्ट्राइक करने को तैयार खड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस एज वेल। ये तो वही बात होगी कि गांव बसानी भिखारी पहले। फिर इसके बाद लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा एक काफी फेमस गेमिंग सीरीज है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। उसके ऊपर लाइव एक्शन मूवी कंफर्म कर दी गई है। इसको डायरेक्ट करेंगे मेज रनर के डायरेक्टर वेस बॉल। और यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद मैंने पढ़ा कि इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं सोनी। लगता है निंटेंडो वालों ने इसके पिछले गेम का नाम सोच समझ के ही रखा होगा, किंगडम ऑफ टीयर्स। फिर इसके बाद पिछले रोस्ट फर्स्ट पे हमने इस बारे में बात करी थी कि आयरन मैन और ब्लैक विडो हो सकता है कि रिटर्न कर जाए। वैरायटी वालों ने इस आर्टिकल को रिपोर्ट किया था, तो केविन फाइगी जी ने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, वी विल सी। देख ही तो रहे हैं टोप, मेरा मतलब है केविन जी देख ही तो रहे हैं। फिर इसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स का जो स्नो करके शो आने वाला था, अगर आप लोग नहीं जानते तो इसमें हमारे जॉन स्नो जो थे उसकी कहानी को आगे बढ़ाया जाने वाला था। एंड इट वाज सपोज्ड टू बी सीक्वल टू द गेम ऑफ थ्रोन्स जो हम लोगों ने देखा था। और इसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड था, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि इस पे कोई खबर नहीं है। मतलब HBO के CEO ने इस बात को कंफर्म किया है कि नेटवर्क की तरफ से इसको कोई गो अहेड नहीं मिला है दूर दूर तक। एक आदमी है जो किताब लिखने को तैयार नहीं, एक स्टूडियो है जो शो बनाने को तैयार नहीं। इनका नाम HBO नहीं, एचबू को होना चाहिए था। फिर इसके बाद मार्वल ने एक नई कॉमिक बुक सीरीज अनाउंस करी है, कॉमिक बुक सीरीज, जिसका नाम होगा व्हाट इफ वेनम बॉन्डेड विद। मतलब बेसिकली ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे व्हाट इफ सिनेरियोस क्रिएट करेंगे जहां पर वेनम जो है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ बॉन्ड करेगा। भगवान के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, सोनी वालों को आइडिया देना बंद करो। कल को पता चल रहा है वेनम से भरी हुई आंट में दंदनाती अपनी स्क्रीन पे आ रही है। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट में। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज जो है वो है GTA 6 का अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं नहीं मानता। इसका ट्रेलर दिसंबर में रिलीज किया जाएगा रॉकस्टार की 25वीं एनिवर्सरी पे, और काफी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके साथ में। फिर नेक्स्ट स्पाइडरमैन 2 ने 5 मिलियन कॉपीज बेच ली शुरू के 10 ही दिन में। काश इतनी जल्दी लोगों के सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे होते। सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे भाई। फिर मॉडर्न वॉरफेयर 3 रिलीज किया और उसको इतने बढ़िया रिव्यू मिले कि किसी का खरीदने का मन ही नहीं किया। और बनाओ 3 घंटे का कैंपेन। मैकरॉफ को हगने के लिए वापस लाओगे तो यही होगा। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि व्हाट इफ का सीजन 2 इस हॉलिडे सीजन रिलीज हो सकता है। इसका मतलब है कि दिसंबर में, मैंने पहले ही बोल दिया है 25 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, देख लेना। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स का ऐसा बोलना पड़ रहा है कि वो अब आगे बढ़ते बढ़ते पिक्चरें बनाना कम करते जाएंगे। पहले वो साल में 50 पिक्चरें बना लिया करते थे, वो 20 से 30 बनाएंगे। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस आल्सो। एनिमे को कन्वर्ट करके लाइव एक्शन बना लो, लाइव एक्शन को कन्वर्ट करके एनिमे बना लो, जरूरत ही क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी नेटफ्लिक्स वालों ने टर्मिनेटर की एनिमे अनाउंस कर दी 2024 के लिए। अगर ये एनिमे है तो मेरा नाम भी सलरुख खान कपूर बच्चन क्रूज है। फिर इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट में। तो सबसे पहले ज़ॉम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, जिसके अगले एपिसोड का इंतजार करते करते कुछ लोग अपनी ही बकेट लिस्ट बनाने लग गए थे, उनके लिए खुशखबरी है। तो इसके अगले एपिसोड जो है वो 1
साथ ड्रॉप होंगे 25 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस पे इसके लास्ट 3 एपिसोड 10, 11, 12 एक साथ। फिर एनिमे का वो हैरी पॉटर जो मुक्का मार के वोल्डेमॉर्ट के नरक से नाक वापस ले आए, मतलब माशले मैजिक एंड मसल्स, यही नाम होगा आई होप इसका। इसके सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है जो कि जनवरी 2024 में रिलीज होगा। प्लस यूयू हाकुशो नेटफ्लिक्स वाले इसका भी लाइव एक्शन एडेप्टेशन लेके आ रहे हैं, इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है व्हिच लुक्स काइंड ऑफ ओके। ये 14 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी, हगना मत नेटफ्लिक्स प्लीज। एंड नाउ वी मूव ऑन टू अवर बिगेस्ट न्यूज ऑफ द वीक। तो जो सैग एफ्ट्रा की स्ट्राइक के बाद पूरे कांड हुए थे, उसके बाद एक्चुअल कांड होने शुरू हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे डैम बर्स्ट हो गया। मतलब दरारें तो उसमें पहले ही पड़ चुकी थी, लेकिन जैसी स्ट्राइक खत्म हुई मानो सारे स्टूडियोज ने अपनी पिक्चर को डिले से ही कर दिया, सिवाय डीसी के, क्योंकि उनकी पिक्चर है वहीं पर अभी भी। तो बेसिकली 2024 में मार्वल की सिर्फ एक ही मूवी अब जो रिलीज होने वाली है, एंड दैट इज डेडपूल। वो भी अपने रिलीज डेट पे नहीं टिकी हुई है, उसको भी 2 महीने डिले कर दिया गया है। पहले वो मई में रिलीज होने वाली थी, अब वो जुलाई में रिलीज होगी, एंड दैट इज 26 जुलाई 2024। लेकिन इसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। 2024 में मार्वल या डीसी की कोई भी सुपर हीरो मूवी नहीं है। हाँ, सोनी की हम लोग को क्रेवन द हंटर और वेनम देखने को मिल जाएगी, वेनम 3। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे 2025 में, जहां पे सुपर हीरो पिक्चरों का खजाना मिलने वाला है भाई हमको। बिकॉज स्टार्टिंग होगी वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। फिर 2 मई को आएगी फैंटास्टिक 4, जिसकी कास्ट अनाउंसमेंट पे अभी बात करूंगा मैं। फिर सुपरमैन लेगेसी अपनी 11 जुलाई की रिलीज डेट को नहीं छोड़ रही। जेम्स गन ने अभी अनाउंस किया है कि वो अपनी रिलीज डेट पे बने रहेंगे। मार्च में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद मतलब 25 जुलाई को हमको मार्वल की थंडरबोल्ट्स देखने को मिलेगी। टक्कर। फिर इसके 3 महीने बाद आएगी बैटमैन 2, और बैटमैन के 1 महीना बाद 7 नवंबर को आएगी ले। 2025 बहुत खतरनाक होने वाला है ब्रो। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ चीजें और भी पता चली है। सबसे पहले तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई थी, उस पर उनको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसी वजह से उसकी जो 3 बड़ी सीक्वेंस है उनको रीशूट किया जाएगा, जो कि जनवरी से लेकर मई तक चलेंगे। पहले ही बोला था रेड हल्क को आधी चड्डी पहनाओ और हल्क से लड़वाओ। अब फैल्कन, मेरा मतलब है कि कैप्टन अमेरिका से लड़वाओगे तो कौन यकीन करेगा, वो भी पेंट पहना के। फिर इसके बाद मार्वल्स जो है, इसने मार्वल स्टूडियोज की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट ओपनिंग वीकेंड लिया है, जो कि $37 मिलियन के आसपास है। ये राजश्री खा के विमल थूकने वाली बातें तो किया मत करो। अगर मूली के पराठे खाओगे तो रात में घर वालों की नींद तो खराब होगी ना। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि फैंटास्टिक 4 के कास्ट अनाउंसमेंट हमको बहुत ही जल्दी सुनने को मिलने वाले हैं, और बहुत जल्दी से मेरा मतलब है कि किसी भी वक्त हो सकते हैं भाई लोग, बोला है इन्होंने। और मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर वेनेसा कर्बी का अनाउंसमेंट मुझे सुनने को नहीं मिला तो मैं नहीं देख रहा। मतलब देखूंगा तो सही, लेकिन उस नजर से नहीं, मतलब उस सब। अरे दिवाली के अगले दिन कौन चप्पल, अच्छा सुनो, ये लो सोन पपड़ी तो खाओ। और इसके बाद सबसे आखिरी दुखद भरी खबर, वैसे तो हम रोस्ट वॉस्ट में अच्छी खबरों की बात करना पसंद करते हैं, लेकिन दुख भरी खबर यही है कि लोकी का सीजन 3 प्रोबेबली नहीं आएगा। इसके डायरेक्टर ने रिसेंटली इस बात को कंफर्म किया है कि जो लोकी था उसको उन्होंने 2 हाफ्स की तरह लिखा गया था, एक किताब के जो 2 हाफ्स होते हैं, और वो कहानी कंप्लीट हो चुकी है और उनके पास अब बताने के लिए कुछ है नहीं। एंड अगर आप लोकी को देखते भी हो तो उसी तरह से फील होता है कि उसकी कहानी अब आगे नहीं बढ़ सकती वहां से जहां वो बैठा है। प्लस वहीं दूसरी तरफ टॉम हिडलस्टन ने भी कहा कि उनकी 6 फिल्म्स, 12 एपिसोड्स एंड 14 इयर्स ऑफ हिज लाइफ का कंक्लूजन अब हो चुका है। तो मतलब प्रीटी मच लोकी का सीजन 3 हमें देखने को नहीं मिलने वाला, एंड दैट इज द सैडेस्ट पार्ट अबाउट इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकी हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि ये बंदा जहां बैठा है वहीं बैठा जरूर रहेगा, लेकिन आगे एमसीयू में देखने को मिलेगा जरूर। इतनी आसानी से इतने बड़े कैरेक्टर को एमसीयू वाले छोड़ने नहीं वाले, स्पेशली तब जब वो इतना पॉपुलर हो चुका है। लेकिन ये बातें रोस्टवर्स में करके मैं आपको अपनी औकात नहीं दिखाऊंगा। तो विद दैट बीइंग सेड, रोस्टवर्स के इस एपिसोड को हम यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप कॉमिक वर्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कमेंट्स में बताना कितने पड़ोसियों को सोन पपड़ी बांट के आ रहे हो। Temptation, but deliver us.